सबको नमस्कार। आपके न्यूज का 729th एपिसोड है 22nd February 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role responsible fighting for people's issues, boldly resisting wrong policy. Please follow on X Aapke News @News AAPKE and also watch and share YouTube channel AKN TV India। दिल्ली का समाचार। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कि सभी जो महिलाएं हैं वो अपना बैंक अकाउंट का खाते को फोन नंबर से जोड़ना और आपको 8 मार्च को एक मैसेज आ जाएगा आपका फोन पे कि 2500 आपका अकाउंट में आ गया। लेकिन जो कैबिनेट मीटिंग, प्रथम कैबिनेट मीटिंग जो हुआ दिल्ली गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का, उसमें इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इतना बड़ा झूठ बोल दिया ना, उसका कोई बात का मतलब नहीं है ग्राउंड के ऊपर। ये चीज साबित हुआ कल। प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी एक रैली में ये भी कहा कि दिल्ली की सब महिलाएं अपने फोन को अपने खातों से लिंक कर लें कि 8 मार्च को उनके पास एसएमएस आ जाए कि उनके खाते में 2500 रुपए जमा हो गए हैं। आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया, रेखा गुप्ता जी ने पदभार संभाल लिया और आज शाम को 7 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक है। तो आज दिल्ली की सभी महिलाओं की तरफ से मेरी रेखा गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये डिमांड है कि आज 7 बजे की कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको आज शाम की 7 बजे की कैबिनेट में पास किया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, यही वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यही वादा दिल्ली की अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया कि पहली बैठक में ही 2500 रुपए प्रति माह की स्कीम पास होगी। आप एक महिला को देख सकते हैं जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस में, उनका नाम है रेखा गुप्ता और वो कई सारे गाली गलौज कर चुकी है, पर्टिकुलरली अरविंद केजरीवाल के ऊपर। वो है अभी आपका दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर। एक कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया था बीजेपी का एमएलए करनैल सिंह के ऊपर। ये चीज सत्येंद्र जैन साहब ने पिटिशन डाला था कोर्ट में, डिफॉर्मेशन, मानहानि के केस। करनैल सिंह ने ये बताया कि सत्येंद्र जैन साहब का घर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 37 किलोस ऑफ गोल्ड रिकवर किया था और सत्येंद्र जैन के घर से 1100 एकड़ का लैंड उनके नाम के ऊपर जो है उस चीज को भी उन्होंने जब्त किया है। वो मनी लॉन्ड्रिंग किया है बोल के ये जर्नैल सिंह बोल रहा था। इसके ऊपर सत्येंद्र जैन साहब ने मानहानि कर दिया। राज्यसभा का आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मालीवाल दिल्ली का नया सीएम रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए रामलीला मैदान में देखी गई सेरेमनी में। यहाँ हमने 2 फोटो दिया है, उससे ये साबित होता है कि ये स्वाति मालीवाल आम आदमी का पार्टी का राज्यसभा मेंबर होते हुए बीजेपी से मिली हुई है। दिल्ली का हाई कोर्ट स्वाति मालीवाल के ऊपर जो एफआईआर है
2016 वाला, वो जब CW थी उसका, उन्होंने एक 14 साल का बच्ची का जो रेप हुआ था उनका नाम लेके उन्होंने पब्लिकली बताया, उसके ऊपर उनके ऊपर FIR हुआ। वो अभी कोर्ट बोला उनको हम स्क्वाश नहीं करेंगे। करने पे बैठूंगी मैं, ठीक है ना। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मेरा काम है उस लड़की से मिलना। एक तो दिल्ली पुलिस 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करती, मैं मिलने आती हूँ, जैसे मुझे पता चलता है तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। वहाँ अंदर बैठ के मना करवा रहे हैं वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को। तो उनको बोले या तो दिल्ली पुलिस आए यहाँ पे मेरे से बात करनी है या हॉस्पिटल की अथॉरिटीज बात करें। यहीं पे करने में बैठूंगी मैं। कैसे नहीं मिलने देंगे लड़की से, एक बार आके बात करें। किस बेसिस पे मेरे को यहाँ से अंदर में घुसने दिया जा रहा? कई सारे गंदे घटिया टाइप का जो ट्वीट्स हैं जो नया CM रेखा गुप्ता का, वो सोशल मीडिया में बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। उसमें कुछ चीज हमने बोलने लायक या दिखाने लायक भी नहीं, लेकिन एक चीज हमने यहाँ डाला है रिकॉर्ड के लिए। रेखा गुप्ता बोलती है JNU के बारे में। सर फ्री का खाते हैं वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। PhD के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी-शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि JNU को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। फरीदाबाद में बीजेपी ने हमारे AAP के मेयर कैंडिडेट डॉक्टर नीतू मान, उनका जो नॉमिनेशन है उसको कैंसिल कर दिया था क्योंकि डर के मारे, उनके वो जीत जाएगी बोल के बीजेपी को डर था, और टेक्निकल रीजन कुछ बता के उनका नॉमिनेशन को खारिज कर दिया। तो देखिए, नामांकन तो किया है मैंने, नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट भी किया गया, नॉमिनेशन फॉर्म मेरा RO सर ने एक्सेप्ट भी किया। बाद में ये बोल के रद्द कर दिया गया कि आप यहाँ की वोटर नहीं है। मैं 21 साल 22 साल से यही वोटर हूँ और मेरा पृथले में मेरा वोटर रहा है और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी बल्लभगढ़ का है, मेरी सारी एजुकेशन फरीदाबाद की है। ये सब पूरी फरीदाबाद जानती है कि मैं फरीदाबाद की बेटी हूँ, चौधरी महेंद्र सिंह मान की बेटी हूँ। और जब मैं नामांकन से पहले मैंने बात की तो उन्होंने बोला आप शिफ्ट कर लो, मैंने शिफ्ट भी करने का एप्लीकेशन डाल दी थी। उसके बाद BLO वेरिफिकेशन, फील्ड वेरिफिकेशन, ये जो भी फॉर्मेलिटीज होती है सारी कंप्लीट भी कर दी गई। इनकी कोई टेक्निकल इश्यूज है कि वो 7 दिन में आएगा, इसमें आएगा, वो टेक्निकल इशू के कारण आज मेरा इन्होंने बोल दिया कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है, या रद्द कर दिया जाएगा आपका नामांकन। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जोश में और उत्साह में कोई कमी आई है। हम उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी कवरिंग कैंडिडेट मेरी छोटी बहन है निशा, वो लड़ेगी इलेक्शन। तो ये हमारे सभी आपके चैनल से अपील है हमारी पूरी फरीदाबाद की जनता को कि आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है किसी दबाव में हुआ है या नहीं हुआ है ये डिसाइड करने का टाइम नहीं है, ये इलेक्शन का टाइम है और किसी भी तरह की टिप्पणी करने का ये सही उचित समय नहीं है हमारे पास। और हम चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी छोटी बहन निशा है जो कवरिंग कैंडिडेट रही है मेरा नामांकन अगर रद्द होता है तो हम मेयर का चुनाव
निशा जी के कवरिंग कैंडिडेट हैं, मेरी लड़ेंगे हम। पंजाब का खबर इस प्रकार है, पंजाब को एक मॉडल स्टेट बनाने का है मेंटल हेल्थ और ड्रग डी एडिक्शन के बारे में। ये डॉक्टर बलबीर सिंह हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था। उन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो काम करता है काउंसलिंग के ऊपर और रिहैब फैसिलिटीज के ऊपर और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, उन्होंने तैयार किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। 4-5 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उन्होंने बहुत बड़ा कम्युनिटी बनाया है। तो ये सेक्शन को निकालने के लिए काम आएगा। ये सेक्शन 64A रिहैबिलिटेशन के तहत किया गया है। एक ईट राइट वॉकेथॉन, सही खा के आप पैदल चलिए, ये एक स्टेट लेवल फेयर शुरू हुआ है पटियाला में। इसको बहुत अच्छा सहयोग मिला है, कई सारे लोग आ गए थे इसमें हाई एनर्जी और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखा था पंजाब का पार्टिसिपेंट्स के। उन्होंने वॉकिंग किया था, पैदल चला था और एक प्लेज भी लिया था कि हम अच्छे न्यूट्रिशियस और हेल्दी चॉइस ऑफ खाना खाएंगे बोल के, और एक फिटर और स्ट्रॉन्गर पंजाब बनाने के लिए ये वैसा चीज जरूरी है बोल के डॉक्टर बलबीर सिंह बोला था। पंजाब गवर्नमेंट एक कुछ डिसिसिव स्टेप्स लिया है एम्प्लॉयज का, उसके बारे में, उन लोगों का समस्याओं के बारे में। वो हरपाल चीमा जो एमएलए हैं, उन्होंने मिनिस्टर है वो, उन्होंने एक एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग किया था। तो उनको रेगुलराइजेशन करने का और सैलरी का और जॉब सिक्योरिटी का और मिड डे मील का, ये सभी चीज उनको इनके साथ डिस्कस करके बहुत तुरंत डिसीशंस एक्शंस लिए थे। पंजाब स्टेट का जीएसटी का बेस बढ़ा दिया गया है, उसमें 79,000 टैक्स पेयर्स को 2 साल के अंदर उन्होंने ऐड किया है। तो इसकी वजह से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा। जीवन ज्योत एक मिशन है, इसके लिए फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके तहत 268 बच्चों के लिए कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उनको फायदा होगा ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो ये डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया था। ये प्रोजेक्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें जो लोग बच्चे जो भीख मांगते हैं और जिन लोगों को बिछड़ जाते हैं, अकेले रहते हैं, उन लोगों के लिए मिशन काम करेगा। इसका नाम है जीवन ज्योति। पंजाब में 65,000 मनरेगा जॉब्स को क्रिएट किया गया है, उनका कार्ड्स बन गया है। ये पंचायत मिनिस्टर तरुणप्रीत सिंह सोन ने बताया था। एक सिंगापुर कंपनी के साथ पंजाब डेवलपर ने एक इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किया है राजपुरा में। स्टेट डेवलपर है PLPB, एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है सिंगापुर बेस्ड सुरबाना जुरांग, और ग्लोबली उनका बहुत नाम है, उसके साथ ये टाई अप हुआ है। सिंगापुरा डेरा बसी, उसका एक फ्लाईओवर ओपन हुआ, इनॉग्रेट किया गया है। ये अभी ओपन टू ट्रैफिक बन गया है। तो ये बहुत ही वेट किया हुआ फ्लाईओवर है, इसकी बहुत जरूरत थी। ये चंडीगढ़ जीराकपुर डेरा बसी हाईवे है, नेशनल हाईवे में आता है। इसका दाम 48 करोड़ में बना है। लोकल बॉडीज को 1.5 करोड़ का प्लांट सैंक्शन किया गया है। इसमें से क्लीन वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद क्लीन वाटर देने के लिए एक वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये आया और पंजाब गवर्नमेंट के साथ ये कोलैबोरेशन में ये शुरू हुआ है। भगवंत मान CM पंजाब का 497 ऑफिसर्स को वेरियस डिपार्टमेंट एक बड़ा सा मीटिंग करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया है। और इसके सहित पंजाब में
अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स 50,000 के ऊपर दे चुके हैं पिछले 3 साल। अभी न्यूज़ दैट मैटर्स के अंदर आते हैं। आपको याद मालूम है कि अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए थे हमारा फार्मा इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो उसके तहत जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान 25% अगर टैरिफ फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स के तहत आएगा तो हम इंडिया को 2.25 बिलियन डॉलर्स का सट्टा लगेगा, हिट मिलेगा। बहुत बड़ा हिट है ये। आपको याद है अभी रुपये का वैल्यू 86.86 पर डॉलर हो चुका, तो वो 87.95 भी चला गया था। तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 44.7 बिलियन यूएसडी का डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व बेच दिया एक ही क्वार्टर के। रुपये को बहुत सारा पतन हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए आरबीआई का ये करना पड़ा। इसके लिए आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया बहुत कम हो जाएगा, तो ये कट्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम होने वाला है इकोनॉमी। मोदी जी अडानी को जेल भेजेंगे क्या, वैसा वाला कैप्शंस कुछ चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज कॉरपोरेशन जो इंडिया से पूछा था कि आपने 250 मिलियन डॉलर्स का जो अदानी ने ब्राइबरी किया है उसके ऊपर हम प्रोब कर रहे हैं, वो चीज आप इंक्वायर करके हमको बताइए। उसके ऊपर आपका क्या इंक्वायरी है, क्या ख्याल है। ये न्यूयॉर्क का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चिट्ठी लिखा था। एक कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन बोल के, ये बिटवीन द कंट्रीज, एक कंट्री दूसरा कंट्री से बाकायदा ऑफिशियली पूछ सकती है कि कोई भी सिविल कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई लीगल प्रोसीजर है, तो आप उसमें मदद करो, आप हमको इसका डिटेल बताओ, आप इंक्वायर करके हमको बताओ बोल के। अभी मोदी जी अगर उसको इंक्वायर करेंगे तो एक प्रॉब्लम है, और इंक्वायर नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, तो इसके ऊपर पूरा वर्ल्ड मार्केट में इंडिया को बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर ये SEC ने ऑफिशियली हेग कन्वेंशन के तहत उनको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अगर पूछा है, फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एक्ट के द्वारा, अगर वो दूसरा कंट्री जैसा इंडिया वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं देंगे, वो इंक्वायर अगर नहीं कराएंगे, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ट्रांसपेरेंसी का चक्कर में धक्का लगेगा। पूरा देश के कंट्री ये बोलेंगे कि हम इंडिया से ऐसे कैसे धंधा कर सकते हैं जहां ब्राइबरी खुलेआम चलता है और गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ इंक्वायरी भी नहीं करेगी। और ऑलरेडी डंका बज चुका है हर न्यूज़पेपर में, जैसा कि हमने यहाँ आगे चल के बताया कि कुछ फॉरेन पेपर्स में टाइकून हु इज क्लोज टू के हेडिंग्स दिया है। मतलब अदानी साहब को टाइकून बोला और उन्होंने मोदी साहब का दोस्त बोला। ये फॉरेन मैगजीन, फॉरेन न्यूज़पेपर्स बोल रहे हैं। LIC को अगर मालूम है कि उनका जो लॉसेस उसको कम करने के लिए कुछ शेयर्स बेचना है, लेकिन वो नहीं बेच सकते। उनको ये जो स्टॉक मार्केट जो गिर रहा है, तब वो हाई वैल्यू, ज्यादा ओवर वैल्यू करके स्टॉक्स को खरीदना पड़ रहा है। इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन जो हुआ है 84,000 करोड़, तो ये LIC का पोर्टफोलियो में घट गया है। ज्यादातर L&T, ITC, SBI स्टॉक्स के ऊपर ये चीज हुआ है। तो हमारे पैसे हैं LIC में डाले हुए हैं, हम लोग जो इन्वेस्ट किए हैं उसमें LIC पॉलिसी लिए हो या बॉन्ड्स खरीदे हो, हम लोगों का पैसे में 84,000 करोड़ का डिक्लाइन आ चुका है LIC पोर्टफोलियो में, क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ था। जब भी मार्केट जब क्रैश होती है तो सब LIC जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जाके वो खरीदते हैं ताकि और ज्यादा ना गिर जाए। और ज्यादा गिरने से
बहुत इकोनॉमी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है ऐसी, ये खरीदने से आपका और हमारा जो उसमें जो शेयर होल्डिंग है वो घट जाएगा, वो प्रॉब्लम है। एक द गार्डियन बोल के एक अमेरिका में बहुत बड़ा अखबार है, उन्होंने बोला था Tycoon profited after India relaxed border security rules for energy park exclusive। ये बड़ा विडंबना है। इंडिया का जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, जो भी टीवी चैनल्स हैं, वो कुछ भी ज्यादा बताते नहीं हैं, बहुत कम बताते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये अमेरिका का एक न्यूज़पेपर ये चीज छापती है, जिस जैसे अदानी को मिलिट्री का लैंड जो पाकिस्तान बॉर्डर में है उनको दिया गया है, और उससे कितना नुकसान हो सकता है ये प्रोटोकॉल्स के, मिलिट्री प्रोटोकॉल्स के विरुद्ध है। और वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी को, गौतम अदानी को, ये एनर्जी पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर में जो लैंड है उसको दिया गया है। ये चीज मैंने अभी जितना बोला, ये सभी चीज गार्डियन अमेरिकन न्यूज़पेपर में लिखा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था अगर ये टेस्ला कंपनी जो इलन मस्क का है, वो अगर इंडिया में अपना कार बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का अगर सोचेगा तो ये बहुत ठीक नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा, और हमने और टैरिफ बढ़ाएंगे इसके ऊपर करके उन्होंने बता रहा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पॉलिसी है उसमें लोअर इंपोर्ट ड्यूटी किया था, टैक्सेस कम किया था, 15% से नीचे किया। तो इसकी वजह से जो कार मेकर जो इन्वेस्ट करते हैं तो $500 मिलियन इन्वेस्ट करके वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं होगा बोल के अभी इलॉन मस्क के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इस चीज के ऊपर जो अमेरिका गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताया गया इन नो अनइक्वल टर्म्स कि ट्रंप ने बोला कि तुमने हाई ड्यूटी अगर कार के ऊपर लगाओगे, आपके साथ हम काम नहीं कर सकते। तो ये स्टैंड ऑफ हो सकता है टैरिफ का प्रॉब्लम में, इंडिया का टैरिफ और अमेरिका का के अंदर। देखने वाली चीज है, आगे चल के देखेंगे। एक राजू पुरेलेकर एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, उन्होंने एक्स के ऊपर ये चीज लिखा था, हमने उसको आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। उसका सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कई दफे यूज करते हैं ट्विटर में, माय फ्रेंड। अदानी और कई सारे कंपनियां पीएम मोदी के साथ काम कर बहुत केयर करते हैं। ये ऑर्डिनरी सिटीजन को प्राइम मिनिस्टर ने केयर करते हैं या सिर्फ अदानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों, कॉरपोरेट को ही मोदी जी प्यार करते? मोदी जी को जो लोग गरीब है इंडिया में, जो माइनॉरिटीज हैं, ट्राइबल्स हैं, लोअर मिडिल क्लास है, उनसे कोई संबंध या प्यार है, या उनका प्यार सिर्फ अदानी जैसे लोगों का है? अदानी ने पूछा था मेरे को पोर्ट चाहिए, मोदी ने दे दिया। अदानी चाहा था मेरे को एयरपोर्ट चाहिए, उन्होंने दे दिया था। वह एयरपोर्ट को दे दिया कैसे कि उनका जो पहले का जो जीवी के जो कंपनी चलाती थी उसके ऊपर ईडी का केस वगैरह लगा के, तो उसको हाथ ऊपर करा के वो चीज को अदानी को बेचने का मजबूर कर दिया। फिर अदानी बोला कि मेरे को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहिए, मेरे को लैंड मांगता है, तो उन्होंने दे दिया। महाराष्ट्र का जो रूल्स है वो सब बदल के। अदानी ने पूछा मेरे को एक्स्ट्रा लैंड चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि सॉल्ट एक्ट बोल के, सॉल्ट प्लान लैंड्स बोल के डीआरपी में वहां दे दिया। अदानी ने बोला कि मेरे को बांग्लादेश को बिजली बेचना है, बोला बेच दो, लेकिन वहां समस्या हो गई है। ठीक है, हम उसको मॉडिफाई करके आप इसी को इंडिया में भी कर सकते हो,
वो काम कर देंगे। तब कि वो पहले पूरा एक्सपोर्ट के लिए था वो अडानी का फैक्ट्री का, वो भी हो गया। फिर बांग्लादेश ने बोला कि हमको ये एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, बहुत महंगा है बिजली अदानी जो दे रहा है। बोला ठीक है, आपका वो रूल्स बदल देते हैं, फिर वो जो महंगा बिजली है आप इंडिया में बेच दो। अदानी को ब्राइबरी चार्जेस में अमेरिका में इंडाइक्ट किया था। फिर श्रीस है हमें इंडियन पीएसयूज और इंडिविजुअल्स, वो इंडाइटमेंट में लिखा हुआ था। मोदी गवर्नमेंट बोला चुप, उसके बाद बात ही नहीं करेंगे। अदानी ने बोला था मेरे को पंप स्टोरेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स में चाहिए। बोला ठीक है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा, मिल गया। इंडियन कस्टम अथॉरिटी ने बोला था कि जो अदानी जो कोल इंपोर्ट कर रहा है उसमें लोचा है। बोला कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर देंगे, मोदी गवर्नमेंट में बोला था। जब मोदी साहब कोई भी फॉरेन कंट्रीज विजिट करते हैं, देश विदेश जाते हैं, वहाँ विदेश का जो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर सब लोग से मिलते हैं, तो उनका जो अदानी साहब का बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं और पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज को अपना कंट्री में लाने का कोशिश करते हैं। ये सभी करते हैं अदानी साहब के लिए। इंडियंस को बहुत अनडिग्निफाइड मैनर में, बहुत शर्मनाक तरीके से अमेरिका ने डिपोर्ट कर रहे हैं, वहां चेन लगा रहे हैं, 3-3 जगह में बॉडी में, औरतों को भी चेन लगा रहे हैं, माइनर बच्चों को भी लगा रहे हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट से बेच रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट बराबर नहीं हुआ तो वहां लोग मर गए और रेलवे स्टेशन में भी मर गए, मोदी जी का कोई मतलब नहीं उससे। किसान लोग प्रोटेस्ट करते करते जो 3 काला कानून के ऊपर 1 साल प्रोटेस्ट किया था, 700 से ऊपर मर गए, मोदी जी का कोई परवाह नहीं है। ये कोविड जब हुआ था, लेबर जो है कई सारे मर चुके थे, कई सारे अपना बड़ा शहर छोड़ के चले गए थे पैदल, कोई परवाह नहीं। जब सडनली 8 बजे बताया गया कि 12 बजे के बाद डीमोनेटाइजेशन हो जाए, और उसी का ट्रॉमा से कई सारे 300 से ऊपर लोग मर गए थे, और उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है अभी तक वो चल रहा है। लोगों का जॉब्स गए हैं, चले गए हैं, कई सारे फैक्ट्रियां बंद हो चुके हैं, छोटा फैक्ट्री बहुत वो बंद हो चुके हैं, मोदी जी का कोई परवाह नहीं। और 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जो मिलिट्री का सर्विसेज के वेटरन्स रहते हैं वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। जो पढ़े लिखे युवाओं को जॉब नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उसको पैसे लूज कर रहे हैं, जैसे बीएचईएल है और स्टील प्लांट्स है, लेकिन उसका कोई परवाह नहीं है। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसे जो है स्टॉक मार्केट में डूब रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। हिंदूज को एक सीवेज वाटर में महाकुंभ में नहलाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी से उसको कोई मतलब नहीं है। इंडियंस कई सारे बढ़ चढ़ के बाहर विदेश में सिटीजनशिप ले रहे हैं, इनका भी मोदी जी का कोई मतलब नहीं। ये बहुत ही इनसेंसिटिव चीज हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर, उनको कोई भी कॉमन लोगों का समस्या से, उनका दुखदा से कोई मतलब नहीं, ये चल रहा है। अभी महाकुंभ की बात करते हैं। ये महाकुंभ जो है बहुत खतरनाक महाकुंभ बन चुके हैं, क्योंकि इसमें जो वाटर कंडीशन, वो जो इसमें जो बैक्टीरिया है फेकल कैलिफॉर्म 2500 पर 100 ml है, होना चाहिए उतना तक अलाउ करते हैं कोई भी वाटर में आप जो बात करते हैं। लेकिन महाकुंभ में 2500 के वजह 49,000 पर 100 ml है। ये बहुत ही हाईली डेंजरस चीज है। फिर भी यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, सबको मिसलीड कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ नहाना नहीं, आप पी भी सकते हैं। ये चीज हो रहा है। इसका सही फैक्ट्स ये है कि ये फेकल कोलीफॉर्म जो है अलाउड रेंज 2500 है, लेकिन अभी महाकुंभ में प्रेजेंट इज 49,000।
पर 100। तो पीने वाला पानी है वो पूरा अनसेफ है बोल के वो हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। और उसमें सैंपल्स लिए गए थे बैक्टीरिया एंड वायरसेस का। उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पीएमसी, उन्होंने लिया था, प्राइवेट टैंकर्स के ऊपर लिया था, म्युनिसिपल वाटर पे लिया था, और आरओ जो रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं वो प्लांट्स में लिया था। ये सभी लेने के बाद उन्होंने बता रहे हैं कि पुणे में ड्रिंकिंग वाटर अनसेफ है। इसकी वजह से हमने ये न्यूज़ में पहले भी बताए थे, एक गुलियन बैरे सिंड्रोम बोल के बीएस हो रहा है, ये फैल रहा है। ये सिंहगढ़ रोड एरिया में ये बैक्टीरिया और वायरसेस को पाया गया है। इसके वजह से बहुत सारा ह्यूमन बॉडी में हम लोगों का शायद कई सारे समस्याएं आ सकते हैं। हाई कोर्ट ने फटकार लगाया रेलवेज को। दिल्ली में जो स्टैम्पेड हुआ है, अगर आपने टिकट क्यों भेजा, सारा टिकट्स क्यों भेजा, बेचा, ताकि वो स्टैम्पीड हो जाए करके ये हाई कोर्ट ने उसको फटकार दिया। अभी महाकुंभ का फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में महाकुंभ फेस्टिवल जो प्रयागराज में हो रहा है, उसमें ये एस्टिमेट किया गया 3 लाख करोड़ बिजनेस होगा। वहाँ का जो सामान बिकते हैं, सर्विसेज बिकते हैं, उसकी वजह से वहाँ जो दुकान वगैरह चल रहा है, उसके वजह लोग आके खरीद रहे हैं उसके वजह से। लेकिन अभी सही में हुआ है 3 लाख करोड़ का अगर एस्टिमेट किया था उन्होंने, तो अभी तक प्रोजेक्ट किया गया नंबर्स के हमें आते हैं, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी बहुत बढ़िया होने वाला है। 40 करोड़ लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शंस किया था, उसमें 2 लाख करोड़ का किया था। तो गवर्नमेंट ने बता रहा है 53 करोड़ डिवोटीज ने ऑलरेडी वहाँ महाकुंभ में नहा के चले गए, और अभी भी लाखों का संख्या में वो लोग आ रहे हैं। तो 3 लाख करोड़ उसका बिजनेस बन गया है अभी। मतलब इसका मतलब का बहुत बढ़िया फायदा हो चुका है। उसमें हमने बताया कि इन्फोसिस कंपनी ने बहुत ही बुरी तरह से लोगों को जो नए नए लिए थे उन लोगों को निकाल दिया गया है। उसके ऊपर उन्होंने इन्फोसिस ने कहा था कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किया है बोल के। तो हमने ये न्यूज़ में बताया था पहले, वो गुंडे लोगों को, और मतलब गुंडे लोग को गुंडे नहीं बोलते हैं आजकल, बाउंसर्स बोलते हैं, बाउंसर्स को वहां लगा के लोगों को निकाल दिया गया था, 20,000 फ्रेशर्स को। तो वो चीज बहुत बवाल खड़ा किया था। इसके बारे में इन्फोसिस बोल रहे हैं कि नो हमने सही ढंग से निकाला, फोन तो अलाउ नहीं किया था एम्प्लॉयज को, तो इसलिए उसके आपको वीडियो नहीं मिलेगा। पिछले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का जो था, उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, उसको बोलते हैं शॉर्ट में KCR। ये KCR के ऊपर एक आदमी ने तुम घूस लिया बोल के एक कोर्ट केस किया था। तो आदमी, जब वो केस चल रहा है और वो कोर्ट में दाखिल होने का टाइम आ गया है, जैसा फिल्मों में बताते हैं वैसा वो आदमी को मारा जाता, वो आदमी मर गया। ये है हालत वहाँ का, तेलंगाना का, और पूरा कंट्री में ऐसा चल रहा हिंसा का। तो आज का न्यूज़ इतना ही है, और आप लोग सब जुड़ने के लिए आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।